नमस्कार। आज अपने दिव्यरश्मि न्यूज चैनल के लिए बड़े ही गर्व का विषय है और सौभाग्य का दिन है। आज सौभाग्य से हमारे साथ उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस सेवा के डीआईजी श्री जुगल किशोर तिवारी जी। तिवारी जी प्रशासन में रहते हुए भी अपने धर्म के प्रति काफ़ी संजीदा हैं और इन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं। आज हम लोग गोवा गोमांतक की पुण्य भूमि पर उपस्थित हैं, गोवा में हैं। वैश्विक हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में हम लोग उपस्थित हैं। आज इनके साथ वार्ता करते हैं और कुछ मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल दिव्यरश्मि। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आप वैश्विक हिंदू राष्ट्र में यहाँ गोवा पधारे हैं जी। आप पुलिस प्रशासन में हैं। उसके पुलिस प्रशासन में सर जो एक पाठ पढ़ा दी गई है अंग्रेजों के कानून 1882 के पुलिस मैनुअल के अनुसार कि हम लोग धर्म से निरपेक्ष हैं, तो सर क्या धर्म कभी निरपेक्ष हुआ है? लोगों को बड़ा भ्रम है। धर्म का इंग्लिश में कोई ट्रांसलेशन नहीं है जी। लोग रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, क्योंकि धर्म शुद्ध सनातन और वैदिक उत्पत्ति है, जहां से अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी शब्दकोश जिसके बराबर है ही नहीं। हमारे यहाँ शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उनके प्रयोग के दृष्टिगत। जैसे जब गमन कर रही है तो गाय है और जब दूध दे रही है तो धेनु है। तो लोग प्राय पंथ को धर्म समझ लेते हैं और बहुत बड़ा भ्रम मैंने बड़े बड़े विद्वानों में भी देखा कि वो हमारे भारतीय संविधान को भी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ताकि 42वें संविधान संशोधन से ये दो शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, तो पंथ निरपेक्ष शब्द सेकुलर जिसे कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। धर्म से भिन्न कोई रह नहीं रहता, क्योंकि धर्म मूल विशेषता है व्यक्ति की। मनुष्य में यदि मानवता का धर्म नहीं है तो मनुष्य है ही नहीं। मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर के समझाऊं कि जैसे जल का धर्म है शीतलता और प्यास बुझाना, तो जल और तरलता, तो जल अपने मूल स्वरूप में जो उसका धर्म, ये धर्म है उसका, जल का धर्म है तरलता और शीतलता प्रदान करना। जैसे इसके स्वरूप को आप बदल देते हैं, जल जब अत्यधिक ठंडा हो जाता है तो बर्फ हो जाता है, वो शीतल भी नहीं उस समय होता है, क्योंकि शीतल तो उसे कहते थे कि जो आपको स्पर्श करने पर सूदिंग लगे, आपको अच्छा लगे, मनोहारी लगे, आनंद प्रदान करे। बर्फ तो ऐसा नहीं करेगी, और ना बर्फ से आप प्यास बुझा सकते हैं। आप कितनी बर्फ खा लीजिए, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आप उसको गर्म कर दीजिए तो जल का रूप बदल, नाम ही उसका बदल गया, तब आप उसे भाप कहेंगे, वाष्प कहेंगे, और उससे अपनी आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं। तो ये चूंकि अब लोगों की शिक्षा के स्तर बहुत ही सतही हो गया है, चिंतन लोग किसी विषय पे करते नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष कह करके हम अपने जो मानवीय धर्म थे, जो दया है, जो सहयोग की भावना है, सहानुभूति है, मानवता है, परोपकार की भावना है, प्रकृति का संरक्षण है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में संविधान में पढ़ने को मिलते हैं, वास्तव में वो धर्म के हैं। तो कोई सेवा इस बात के लिए मनाही नहीं कर सकती, क्योंकि सेवा अस्माकम धर्म, सेवा भी हमारा धर्म है, तो हम सेवा ही तो कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा किए गए प्राविधान और समय समय पर हमारे विधायिकाओं द्वारा बनाए हुए विधियों के अनुरूप प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का कार्य है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। शेष ये मानवता, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, जैसे हम अपनी माँ कहते हैं, ये राष्ट्र धर्म भी तो होता है। अब राष्ट्र निरपेक्ष कैसे हो सकते हैं? फिर तो राष्ट्र निरपेक्ष भी आप हो जाएंगे, फिर तो आप राष्ट्रद्रोही बन जाएंगे अगर आप राष्ट्र। तो वास्तव में जो व्यक्ति धर्म निरपेक्ष होने की बात करता है वो धर्मद्रोही है। आप पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं। एक और बड़ा अंतर कि जो पंथ हैं जिन्हें हम संप्रदाय भी कहते हैं, और
अंग्रेजी में जिन्हें आप रिलीजन बोलते हैं, वो बहुत बाद में शुरू हुए। उनके प्रारंभ होने का एक निश्चित दिन है, उनके प्रारंभ करने वाले कौन थे वो भी निश्चित है, व्यक्ति है वहाँ। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम के पैगंबर के रूप में आए, संदेशवाद के रूप में आए। यीशु मसीह ख्रिस्ट संप्रदाय के लिए आए, जरसुस्त आए, कन्फ्यूशियस आए। और भी लोग वैदिक हिंदू और सनातनियों से भी निकल करके जिन्होंने अपने पंथ चलाए, वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इन सब के प्रवर्तकों का हमें पता है, इनके जन्म का पता है, इनकी मृत्यु का पता है, इनके प्रमुख ग्रंथों का पता है। त्रिपिटक है जैसे ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जो है आपके बाइबल है ईसाई की है, कुरान है मुस्लिम का है। तो ये पंथ अब इसमें भ्रम इसलिए हो जाता है कि जो सनातनी शाखाओं से, हिंदू धर्म से जो निकले हुए कुछ पंथ हैं, वो अपने नाम के साथ धर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो लोग सोचते हैं कि जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ऐसे ही कुछ हिंदू धर्म होगा, ऐसा नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर कह चुका है कि हिंदू धर्म जीवन पद्धति है, मनुष्य कैसे अपना जीवन जिए जिससे उसके साथ साथ अन्य मनुष्य, अन्य जीव जंतु, जो परमात्मा की सृष्टि और ये प्रकृति, सब कुछ समरसता पूर्वक ठीक से चल सके। तो इसका कोई जोड़ नहीं है। और इस पर कार्य करना प्रत्येक, मैं तो कहूँगा अधिकारी और कर्मचारी तो छोड़िए, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जन्म से तो सर सारे के सारे लोग हिंदू ही जन्म लेते हैं। अगर उन्हें नामकरण न करवाया जाए, अगर उनमें सुन्नत न करवाई जाए, तो वो कोई उस धर्म के लायक बनेंगे ही नहीं। ये तो उनके धर्म में के वर्णित है। अब ये देखिए, ऐसा ना कि हर पंथ, आप फिर धर्म का प्रयोग कर रहे हैं, आप पंथ कर रहे हैं जी, हर पंथ आना कोई नहीं, वो हमारे आदत में आ चुका है। हमारे क्या बड़े बड़े विद्वान, अभी मैंने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना, वो भी धर्मनिरपेक्ष बात बोल रहे थे कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। तो हर पंथ अपने उसको प्राचीन और अंतिम मार्ग और सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट मार्ग सिद्ध करने के लिए ऐसे बातें करता है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज और नुकसान और विसंगति तब पैदा होती है जब आप अपने पंथ को ऊंचा बताने के लिए, करने के लिए दूसरों को जब आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या जब आप अपने पंथ में किसी को धोखा दे करके, जबरदस्ती या लालच दे करके, दिग्भ्रमित करके उसके विश्वास और मन परिवर्तन आप करते हैं, तब इसमें समस्या पैदा होती है। तो और उन्होंने अपने कुछ संस्कार बना रखे। आपका ये कहना सही है कि वैसे तो हिंदू धर्म में भी 16 संस्कारों का वर्णन है, कहीं कहीं पर 24 संस्कार की बात आती है, लेकिन इन बिना संस्कारों के आप हिंदू हैं। आप दिन में नहाइए ना नहाइए तब भी आप हिंदू हैं। आप शिव जी की पूजा करिए ना करिए तब भी आप हिंदू हैं। अरे तो क्या कहा जाए, आप भगवान को गाली भी दीजिए तब भी आप हिंदू हैं, तब भी आपको कोई हिंदू धर्म से अलग नहीं करता। आपने कहीं नहीं सुना होगा उन्होंने महादेव जी को, कृष्ण जी को ये कहा, ये कहना नहीं चाहिए, बाप है हमारे यहाँ। लेकिन जैसे बाप है ना, तो बाप ही है ना, बेटा उसे ना भी बाप माने लेकिन वो बाप तो रहेगा। तो इसी प्रकार से जो दिग्भ्रमित लोग हैं, जो अबोध हैं, जो मूर्ख मैं कहूँगा ज्ञानी हैं, जिन्हें सच्ची शिक्षा नहीं मिली, सच्चे संस्कार नहीं मिले, वो हमारे ईश्वर के ऊपर भी, हालांकि हमारे यहाँ ईश्वर से शिकायत करने का है, हम अपने भगवान से शिकायत कर सकते हैं, प्रभु ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। कई बार हम अपने लिए भी शिकायत करते हैं, कई बार दूसरों के लिए शिकायत करते। जब प्रभु राम का वनगमन हुआ तो सारे लोगों ने कहा कि हे भगवान तुम कहाँ हो, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जंगल में जाने के योग्य हैं, ये माता जानकी, ये इस आयु में भगवान जो राम है, लक्ष्मण जी, ये वन जाने के योग्य है। तो हम और उस परमात्मा से इसकी शिकायत करते हैं। तो ये अपने अपने पंथों के मानने वालों का उनका अपना विश्वास है, और इसमें आपत्ति तब तक नहीं है जब तक वो किसी अन्य के विश्वास को खंडित नहीं करते, किसी अन्य के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाते। भारत में 4 वर्णों की संस्कृति रही है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, चातुर्वर्ण्याम मया सृष्टा गुणकर्म विभागशः। 4 वर्णों में भारत में जब भी संकट की घड़ी आई है तो एक वर्ण मुखर होकर आगे आता है। अगर राजा दुष्ट हो तो भगवान परशुराम, अगर राजा विधर्मी हो तो आचार्य चाणक्य, अगर शासन विधर्मी हो तो मंगल पांडे जी हैं। तो ये एक जो लिस्ट है
हर की तरह का विरोध करने के लिए शासन तंत्र प्रशासन से एक वर्ग जो है ब्राह्मण वर्ग वो सामने आता है। परंतु अभी परिपाटी बन गई है, खासकर 1947 के बाद से जो सो कॉल्ड आज़ादी है, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1935 के गवर्नमेंट एक्ट का पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हुआ था केवल, पूर्णतः आज़ादी तो मिली नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भले ही इसमें दिग्भ्रमित हों। तो सबसे ज़्यादा टारगेट सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों बनाया जाता है? उसके पीछे देखिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश। आपने बहुत से नाम लिए और भी हजारों लाखों नाम लिए जा सकते हैं। देवियों में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई, सबसे पहले अगर किसी स्त्री जाति ने नारा बुलंद किया आज़ादी का तो महारानी लक्ष्मीबाई थी। मंगल पांडे का जिक्र आपने किया, ढेर सारे चंद्रशेखर आजाद से लेकर के। ब्राह्मणों के पीछे जो द्वेष भावना फैलाई जा रही है, जो उनको विदेशी तक कहा जा रहा है और उनको तरह तरह के माध्यमों से लांछित अपमानित किया जा रहा है और प्रताड़ना भी जो हो रही है, उसके पीछे जो कारण है वो एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। मैं संक्षेप में इस बात को सिद्ध करना चाहूँगा। ये संकट वास्तव में ब्राह्मण को नहीं है, ये संपूर्ण भारत राष्ट्र और मानवता को है। ये लोगों के समझ में नहीं आता। हम छोटे छोटे स्वार्थों में बट गए हैं। वर्णों के बाद जातियां आ गई ढेर सारी, हालांकि वो ट्रेड से पैदा हुई जातियां, जो जो काम करता था वैसे उसका नाम दे दिया गया। सोने का काम करने वाले को सोनार कहा गया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा गया, धोने का काम करने वाले को धोबी कहा गया, चमड़े का काम करने वाले को चमार कहा गया, कुंभ बनाने वाले को, घड़ा आदि बनाने वाले को कुम्हार कहा गया। और ये जातियां पूरे विश्व में है, सिर्फ भारत में नहीं है। कॉवलर, शेपर्ड, टेलर, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ पूरे विश्व में है। ये सहज ढंग से और स्वाभाविक रूप से, जैसे आज कोई डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर साहब कहने लगे, वकील बन जाता था, वकील साहब कहने लगते। दुर्भाग्य से लोग समझते कि ये ब्राह्मणों की देन है। और वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आपने भी श्लोक को उद्धृत किया श्रीमद् भगवत गीता में है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, 4 वर्णों की रचना की। कैसे कि उसका आधार क्या था? मैंने व्यक्ति में गुण देखे तो उसको काम बांट दिए, काम के आधार पर उसकी पहचान हो गई। जो ज्ञान देता था, शिक्षा देता था, यज्ञ आदि करता कराता था, वो ब्राह्मण कहा जाने लगा। वो कोई भी हो सकता था, वो कोई भी हो सकता था। जिसके एग्जाम्पल वेद व्यास और वाल्मीकि, और ढेर सारे लोग हैं। हालांकि उसमें भी थोड़ा सा भ्रम है। वेद व्यास जी तो शुद्ध पराशर ऋषि के पुत्र थे। स्त्री की कोई जाति नहीं होती है, क्योंकि वो भूमि है, जाति बीज की होती है। बीज जो आप बोएंगे वो पैदा होगा। भूमि अगर शुद्ध है, सात्विक है, संस्कारित है तो हृष्ट पुष्ट पौधा पैदा होगा। जैसे पीपल के बीज से पीपल ही आप पैदा करेंगे। कोई प्रयोग कर ले बीज शास्त्री केमिस्ट्री वाला, पीपल को आप नीम नहीं बना सकते। तो पराशर ऋषि के पुत्र थे वेद व्यास जी हमारे। इस तरह वाल्मीकि के बारे में बड़ा भाई भ्रम है। वाल्मीकि जी ऋषि पुत्र थे, 2 वाल्मीकि हमारे यहाँ हुए, उससे लोगों को भ्रम होता है। जो रामायण के रचयिता है, आदि कवि है, भगवान श्री राम ने जिनसे मार्ग पूछा और चित्रकूट में निवास किया, और माता जानकी गर्भ अवस्था में जिनके आश्रम में रही, संरक्षण में रही, वो वाल्मीकि प्रचेता ऋषि के पुत्र है, ऋषि पुत्र है। दूसरे वाल्मीकि महाभारत काल के हैं, जो रत्नाकर नाम से थे और दस्यु थे, जिनका कार्य डकैती डालना था। वो जो दूसरे वाल्मीकि है महाभारत काल में, युधिष्ठिर के यज्ञ में उनके आने का होता है, एक वर्णन मिलता है उसमें जो है। खैर, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्राह्मण निशाने पर क्यों है, और उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय साजिश क्या और मानवता के विरुद्ध अभियान की बात कर रहे हैं। वो इसलिए है कि पहले ब्राह्मण है क्या हम सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के कार्य क्या थे? पढ़ना और पढ़ाना, यानी शिक्षा देना और स्वयं शिक्षित होकर के शिक्षा देना, यज्ञ करना कराना, जिससे पूरी प्रकृति और पूरी पृथ्वी का शुद्धिकरण होता था। आज भी इस बात से इनकार नहीं करता, विज्ञान भी इस चीज को मान रहा है। हालांकि दुर्भाग्य है कि हम विज्ञान के मुखापेक्षी हैं, जिस बात को विज्ञान कहते हैं हम मान लेते हैं, जबकि विज्ञान ज्ञान का विकृत रूप है। जिस ज्ञान का हम विश्लेषण कर लेते हैं, जिस ज्ञान का हमें ये लग जाता है अच्छा ये इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से है, तो हम उसे विज्ञान कह देते हैं।
जैसे जल को हमने बोल दिया सर H2O है, इसमें हाइड्रोजन 2 भाग है और ऑक्सीजन, वो जल हो गया। लेकिन आप पानी बना के दिखाइए, नहीं बना पाएंगे। आप हाइड्रोजन भी ले आइए, ऑक्सीजन भी ले आइए, आप बनाइए ना, नहीं बना पाएंगे। तो जो ब्राह्मण का कर्तव्य था, एक तो राष्ट्र जागरण था, वयम पुरोहिता, राष्ट्र जागरण, हम राष्ट्र का जागरण करते हैं, हम पुरोहित है। दूसरा, विश्व को आर्य बनाने की बात थी। अभी मैंने उस दिन मंच पर कहा था कि आर्य कौन होगा? आर्य वो होगा जो आत्मज्ञानी होगा, आत्म विकास के लिए निरंतर जो सचेष्ट होगा, प्रगतिशील होगा, गतिशील होगा, जिसमें ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, जिसमें अनुदारता नहीं होगी, यानी उदार होगा, परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा, अहंकार जिसमें लेस मात्र भी नहीं हो सकता है, दयालु होगा। ये आर्य होने के गुण हैं। कोई भी आर्य हो सकता है जिसमें ये गुण होंगे। ठीक इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था में कोई भी ब्राह्मण हो सकता था जिसके ये कार्य होंगे। तो अब ब्राह्मण करता क्या था? आप लोग पूजा पाठ में सुनते होंगे, कोई भी पुरोहित आता है तो आज भी एक श्लोक का वाचन करता है, एक संकल्प आप यजमान से पढ़ाता है कि आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भारत खंडे। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या होगा? ये न किसी देवता की स्तुति है, न किसी मनोकामना की पूर्ति है, न कोई मंत्र है, ये शुद्ध राष्ट्र जागरण है। फिर हम पृथ्वी को मां कहते हैं, तो यदि हम पृथ्वी को मां कहते हैं, हम भगवान विष्णु की पत्नी मानते हैं पृथ्वी को, और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी मेरी मां है तो पृथ्वी में रहने वाले लोग चाहे जिस खंड में रह रहे हों, मेरे भाई हुए, मेरा परिवार हुआ। तो यह धारणा सिर्फ ब्राह्मण दे रहा है आपको। दुनिया में और कहीं ढूंढ के बता दीजिए ना किसी धर्म में इस तरह की बात कही गई हो। दूसरा, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा ये श्लोक है कि ये नया है, ये पराया है, ये निकृष्ट टाइप के लोगों की सोच है, क्षुद्र लोगों की सोच है। जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, जो आर्य होते हैं, आर्य कौन है? जो विशाल हृदय के लोग होते हैं, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार है। बाकी पंथों में तो है कि अगर हमारे पंथ को नहीं मानोगे तुम्हारी ऐसा हो जाएगा। वैसे हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, हत्या कर देना जायज है। हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोग क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी के साथ जीना चाहता। अब जिन्हें पृथ्वी का शोषण करना है, पृथ्वी को कौन उठा के ले गया था? हिरणाक्ष। वो राक्षस से उदैत्य है, तो पृथ्वी का हरण करके हिरणाक्ष ले गए। आज भी भूमाफिया निरंतर पृथ्वी मां का हरण एक तरह से कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, या दोहन कर रहे हैं खनिजों का, और सरकारी नीतियों के विरुद्ध कर रहे हैं। सरकारी नीतियां चली, वो बात समझ में आती है, देश के विकास के लिए भी चीजें चाहिए, लेकिन उस नीतियों के विरुद्ध आप देखिए निरंतर खनन होना, कितने लोगों की सीबीआई कार्रवाई हो रही है, पुलिस पकड़ती है, सब करती है। ब्राह्मण यदि सशक्त रहेगा, ब्राह्मण प्रतिष्ठित होगा, तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे। तो चोर कैसे रहेंगे, डकैत कैसे रहेंगे, भ्रष्ट लोग कैसे रहेंगे? वो भ्रष्ट हो नहीं सकते अगर ब्राह्मण मत प्रतिष्ठापित हो गया। अत्यंत प्राचीन काल में भी हमारा जो देश था, जब सोने की चिड़िया कहलाता था, उसका कारण यही था कि आश्रम व्यवस्था, राज्य व्यवस्था पहले नहीं चलती थी। ऋषि मुनि और आश्रम पर जनता का बड़ा विश्वास होता था, इसलिए जो राज्य सत्ता होती थी वहां से संचालित होती थी। उसे हमेशा ये भय बना रहता था कि यदि आश्रम व्यवस्था ने, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है, जहां राजाओं को मारा गया ऋषियों ने, जब अत्यंत पापी हो गए जो है, तो उनका वध किया गया और राज्य चुना गया। तो इसलिए जब विश्वामित्र के यज्ञ को नुकसान पहुंचाने लगा रावण, तो राजपुत्रों को मांगने आए वो, और दशरथ जी ने अपने बालकों को जो इतनी तपस्या के बाद प्राप्त किया था, उनको उन्होंने दिया, उनको विश्वामित्र जी को यज्ञ रक्षा के लिए। तो जब तक ये व्यवस्था चलती रही तब तक दिक्कत नहीं हुई, ये देश सामान्य अच्छी स्थिति में रहा। इसका प्रचार प्रसार भी खूब हो रहा, राजा भी अच्छे हुए। यही आपने अभी भगवान परशुराम का नाम लिया, वो तो वंश के का भगवंश कुल पुरोहित है, जैसे वशिष्ठ भगवान श्री राम कुल पुरोहित थे। पद्म पुराण में आप प्रयाग महात्म की कथा सुनते हैं, तो वहां पर आप देखिए तो महाराज भृगु ही कार्तवीर को प्रयाग महात्म की कथा सुनाते हैं। तो ये तो कुल पुरोहित है, लेकिन उसका और भगवान की सीमा, ये दत्तात्रेय जी का यहाँ बड़ा भारी सम्मान है महाराज का। तो वही दत्तात्रेय भगवान ने उनको तपस्या से प्रसन्न होकर के जो कार्तवीर का पुत्र हुआ, जैसे हम लोग सहस्त्रभुज कहते हैं, शास्त्रार्जुन जिसे कहते हैं, उसको अभिजित होने का वरदान दे दिया।
कि अब आपको कोई विजय नहीं कर पाया। फिर जैसे होता ना, अहंकार बढ़ गया। बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य के साथ में। परमात्मा अगर उसको कोई धन देते, बुद्धि देते, प्रतिभा देते, शक्ति देते, तो उसे अहंकार हो जाता है, उसे अपनी मान लेता है। कोई नहीं मानता कि अरे बाबा मेरा जन्म हुआ था, मैं एकदम असहाय था, किसी समय मैं विकलांग और अंधा लंगड़ा लूंगा भी पैदा हो सकता था, उस पर उनकी कृपा है। अब स्वस्थ शरीर पाकर के यदि मैंने चीजें पाई हैं तो उस ईश्वर की कृपा है। तो उसके साथ भी यही हुआ। उसे लगा जो आश्रमिक व्यवस्था है उसके लोग बहुत सम्मान कर रहे हैं। फिर एक बार उसने रावण को जीत लिया। पता नहीं कितने लोगों को यह बात मालूम है कि शास्त्र जो रावण को ले आया था खेल खेल में, एक बार वेत्रवती नदी में स्नान कर रहा था अपनी स्त्रियों को लेकर के, और इसने अपने 1000 भुजाओं से सहस्त्र बाहु था वेग रोक दिया वेत्रवती नदी का। उधर ऊपर रावण का शिविर लगा हुआ था। रावण ने कहा ये कैसे नदी उल्टी की धार कैसे बह रही है? रावण पानी पानी आया, देखा तो ये बैठा हुआ था। रावण ने ललकारा कि ये क्या बदतमीजी तुम, हटो यहां से। अब दोनों एक बार टकरावे और सहस्त्रार्जुन रावण को लेकर के ले जाके अपने यहाँ महेशमती में बांध दिया। रामचरितमानस में इसका जिक्र आता है ना, एक बार साहस बुद्ध देखा, धाय धरा जो जंतु विषेका, कौतुक नगर लय आवा, तब पुलिस तुम नहीं जाए छोड़ा। तो ब्राह्मणों की इस विचार पद्धति को चलने लगा। तो जो आसुरी शक्तियां हैं, क्योंकि हमेशा से असुरों के निशाने पर ब्राह्मण रहा, हमेशा राक्षसों के निशाने पर रहा, और वो शक्तियां आज भी हैं। हमने ये समझ लिया कि सब राक्षस होने का मतलब होगा कि बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे। ऐसा नहीं है, ये राक्षस हैं जो सत्वगुणियों का विरोध करके। यदि मेरा व्यक्तिगत आचरण कुछ गलत है, उसका विरोध भी होना चाहिए, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, व्यवस्थाएं, दंड भी मिलना चाहिए। लेकिन मेरे व्यक्तिगत एक क्षण के लिए यदि मेरा व्यक्तिगत आचरण गड़बड़ भी है, तो आप मेरे पूरे पुलिस विभाग को कैसे लांछित कर सकते हैं? मेरी पूरी जाति को आप कैसे लांछित कर सकते हैं? इवन आप मेरे बच्चों और मेरे परिवार को भी नहीं कर सकते। ये आपके अधिकार सीमा से बाहर है। लेकिन ये किया गया क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास, वो जो राष्ट्र धर्म का जो पोषण करने वाली कौम है, जो धर्म और के लिए जो स्थापित कौम है, उसका इस तरह से वो किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो मैं कारण गिना रहा था कि देखिए, ब्राह्मण के अप्रासंगिक होते ही, ब्राह्मण के अप्रमाणिक होते ही, ये सारे जो अपने वेद पुराण आदि हैं, ये सब अप्रामाणिक हो जाएंगे। क्योंकि ये किसकी देन है? हमारे ऋषि मुनियों की देन है। और ऋषि मुनियों को यद्यप कोई जाति जैसी बात या वर्ण जैसी बात नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में तो ब्राह्मण ही थे। तो सारे जो वेद सूत्र वगैरह हैं वो इनके द्वारा दिए गए। जो अन्य वर्ण से लोग आए भी, जैसे सत्यकाम चावाल वगैरह है, वो भी ब्राह्मण हो गए, क्योंकि उनका भी उपनयन संस्कार हुआ और गौतम ऋषि ने अपना गोत्र दे दिया, उन्होंने उपनिषद की रचना की। तो ब्राह्मणों के अप्रमाणित होते ही, उनके लांछित होते हुए आपके जितने भी साहित्य हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, जितने भी सारे ग्रंथ हैं, सारे वेद पुराण उपनिषद हैं, वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, यानी झूठे हो जाएंगे। अब जब आपके सारे ग्रंथ ही झूठे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, तो आपके देवता आप कहां से ढूंढ के लाओगे? अगर देवी भागवत नहीं है तो मां दुर्गा के रूपों को आप कहां से लाओगे? श्रीमद् भागवत, महाभारत और गीता नहीं है तो आप श्री कृष्ण का चरित्र कैसे जानोगे? यदि रामायण, रामचरितमानस आदि विभिन्न प्रकार के ग्रंथ नहीं है तो आप भगवान राम को कैसे जानोगे? उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कैसे आदर्श स्थापित किए, कैसे दुष्ट का नाश किया, कैसे सबका सहयोग लिया, कैसे प्रजा पालन किया, कैसे रामराज की स्थापना की। और ये चीजें होती हैं। दुर्भाग्य से इस देश में ये चीजें ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान करते करते, बोलते बोलते देवताओं के विरुद्ध अभियान चालू है। मां दुर्गा के ऊपर किस तरह की ओछी नीच हरकतें की जा रही हैं, वो भी हमारे अपने कर रहे हैं। दुर्भाग्य से अन्य पंथों को छोड़िए, आज तो जो हिंदू पंथ से निकले हुए, हिंदू धर्म से निकले हुए जो पंथ हैं, या हिंदू ही जो अपने को कह रहे हैं, वो इस तरह की ऊंची ऊंची हरकत कर रहे हैं। मां दुर्गा पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। कई महिषासुर उनके पिताजी बन गए हैं, कई और कोई रावण उनका पिता बन जा रहा है जो है, उसको लेकर को झंडा बुलंद कर रहे हैं। वो नहीं लड़ पाया, अभी लड़ने को तैयार। यही राक्षसी प्रवृत्ति है, यही राक्षसी खून है, यही डीएनए में भरा हुआ राक्षसपन है उनका जो है। आश्चर्य नहीं होता है सर? नहीं, एक बार एक तरफ महिषासुर को लोग अपना मानते हैं, दूसरी तरफ रावण को भी अपना मानते हैं, जबकि रावण पुलस्त ऋषि
नहीं, बुद्धि तो लगाना नहीं ना, बुद्धि नहीं लगाना, तर्क बुद्धि नहीं लगाना। वहां लगाएंगे कि भगवान राम थे ही नहीं, वहां कहेंगे उन्होंने संभोग का वध किया है। अरे बाबा थे नहीं तो कहां से वध कर दिया संभोग का, जब राम का अस्तित्व ही नहीं था। तो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को जो समझना चाहिए था। एक तो हमारी शिक्षा पद्धति का थोड़ा दोष है कि हम, और चूंकि ऐसे आर्टिकल, ऐसे प्रावधान है संविधान में कि हम अपने बच्चों को स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अलग से इतना समय नहीं आज के बच्चों के पास में कि वो कर सके। माता पिता भी जीविका कमाने में व्यस्त हैं और वही माता पिता बाद में बन जाते हैं जो आज के बच्चे, कल वही बाप माँ बने गए। तो जब उन्हीं में नहीं शिक्षा और संस्कार आ पाया तो आगे ऐसी सनातन जैसी संस्थाएं कितनी है जो हर क्षेत्र में काम करें, धार्मिक शिक्षा और संस्कार की भी बात करें, राष्ट्र रक्षण की भी बात करें, हिंदुत्व की भी बात करें। ऐसे तो गिने चुने लोग हैं, ये सात्विक और दैवीय मत वाले तो बहुत कम है। तो ये इन लोगों ने इस तरह से चीजों को करना प्रारंभ किया कि सारे देवता ब्राह्मण अपमानित, ब्राह्मण द्वारा लिखे सारे ग्रंथ खत्म। फिर और मजे की बात, जो हमारे 16 संस्कार हैं, क्योंकि वो भी ब्राह्मणों द्वारा रचित है, ऋषियों द्वारा रचित है, स्मृतियां सारी ऋषियों द्वारा रचित हैं। तो आपस्तंभ सूत्र है, गुण सूत्र है, बौधायन है, जिनमें 16 संस्कारों का विवरण मिलता है। फिर आपका कोई संस्कार नहीं बचा। और अब वैसे भी हम लोगों ने संस्कार की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। अब तो विवाह होता है, जन्म अपने आप होता है, किसी संस्कार को उसमें कोई योगदान नहीं है, विवाह हो ही जा रहा है किसी तरह से। बैंड बाजा, डीजे और लाइट और पटाखा, बंदूक, और उसके बीच में सप्तपदी फॉर्मेलिटी हो गई है जो पंडित जी पढ़ाते हैं। और इसके बाद मृत्यु भी मजबूरी है तो मृत्यु संस्कार भी हो जा रहा है। मर गए तो होगा क्या, तो जलानी पड़ेगा, तो सब भोगी संस्कार हो गया। सिर्फ 16 संस्कार आपको कहाँ दिखते हैं? लोगों को जानकारी भी नहीं है कि 16 संस्कार भी होते हैं, क्योंकि करते नहीं है। थोड़ा सा गलती हुई इसमें कहीं ना कहीं कि साथ इनको बेहसाद बना दिया कि सब खर्चा होगा। खर्चा कुछ नहीं होगा, किसी संस्कार को करने के लिए किसी व्यय की आवश्यकता नहीं। परम पूज्य योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सारी पद्धतियां दी हैं। यज्ञोपवीत आप अपने पिता से, गुरु से, आचार्य से, किसी से भी आप उसका नियम पढ़ करके, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, उसका उच्चारण करके शुद्ध संकल्प के साथ आप धारण कर लीजिए। किसी बड़े उसकी आवश्यकता नहीं है, बड़े आयोजन की, भोजन पानी खिलाने की, बरुआ बनाने की, काशी पढ़ने जाने की। कौन जा रहा काशी पढ़ने? अब बुढ़ापे में यज्ञोपवीत हो रहा, कौन काशी पढ़ने जाएगा? सारे संस्कार किए, किसी भी संस्कार में कोई व्यय है ही नहीं है, उससे कुछ प्राप्ति होनी है। तो वो इसी कारण से हो रहा है ना, क्योंकि अब ब्राह्मणों को जब लक्ष्य किया गया तो ये सारी चीजें शुरू हो गई। तो अब आपके पास ना कोई ग्रंथ बचा, ना आपके पास कोई देवता बचा, ना आपके पास कोई संस्कार बचा, फिर काय की हिंदूवाद। और आप देखो तो विगत में जिस तरह की भयंकर घटनाएं घटी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था शाहीन बाग का जो धरना था। अरे बाबा, आप धरना एनआरसी सीए के विरुद्ध दे रहे हो, एक चुनी हुई सरकार द्वारा जो बनाए गए नियम है, और आप नारे क्या लगा रहे हो कि बाबर मुस्लिम, वो दलित मुस्लिम भाई है और बाबर साला कसाई है। आपको मिल जाएगा, गूगल करो तो आपको मिल जाएगा। जेलों में जो भारत तोड़ो, भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा लगा, उस नारे के साथ भी जो पोस्टर बैनर में लहराए गए वो जैन वर्सेस जैन। अब आप समझ लीजिए कि ब्राह्मण कितना राष्ट्रवादी है। लोग जानते हैं कि राष्ट्र जागरण कर रहा है, इसलिए कानून भले संसद ने पास किया है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार द्वारा पारित किया गया है। संयोग से कोई ब्राह्मण विधि मंत्री भी नहीं था, ब्राह्मण प्रधानमंत्री भी नहीं है, ब्राह्मण गृह मंत्री भी नहीं है, इसके बावजूद ब्राह्मण को लांछित किया गया। जैनों के जो कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे, धारा 370 की वापसी चुनी हुई सरकार ने की, लेकिन ब्राह्मण को निशान लिया गया। हालांकि जनेऊ तो सभी वर्णों के लिए प्राविधान है, लेकिन आज लोग यही मानते हैं कि तिलक, शिखा और ये गोपवित ब्राह्मण के लिए है, शेष के लिए नहीं है। ये अज्ञानता है हमें। तो उसमें भी जेएनयू वर्सेस जनेऊ, और खुलेआम आप देखते होंगे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण विदेशी है। मूर्खता की हद तक इन लोगों की कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जो है ये यूरेशिया का है। ये नहीं जान रहे कि यूरेशिया भारत उसी का भाग है, यूरोप और एशिया मिला के ही यूरेशिया बनता है। तो बस एक नैरेटिव चला दिया। एक कोई अगर उनका नायक मूर्ख है तो वो सबको मूर्ख बनाएगा। अच्छा, किस लिए बनाएगा? फिर जानने की बात कि ये सारे के सारे जो लोग हैं जो इस तरह के अभियान में लगे हुए हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ भी अन्य किसी भी वर्ण और जाति का आधार मान करके जो चल रहे हैं, वो कोई भी उनका एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिस वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं उस वर्ग के लिए कुछ काम करते हैं। कोई काम नहीं करते। उनका एकमात्र काम है
गाली बकना, घृणा फैलाना, द्वेष पैदा करना। मुसलमान इतने वर्ष तक यहाँ पर रहे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ, हमारे देश पे कब्जा हुआ, हमारे महावीरों को की हत्या की उन्होंने, माता बहनों की इज्जत लूटी, उस पर किसी को कोई आक्रोश नहीं है। अंग्रेज आए, उन्होंने जो लूटपाट की, धन संपत्ति सब लेके, उस पर किसी को कोई आक्रोश नहीं है। 5000 साल पहले ऐसा हुआ, 10,000 साल पहले ऐसा हुआ, पता नहीं इनको कौन बता दिया। दुर्भाग्य से ये जो इतिहास लेखन का कार्य जो विदेशी मानसिकता के लोगों में रहा, उन्होंने ये भेद पैदा किया। लेकिन आप अपने लोगों से सुन बैठ करके जान तो लीजिए, आज तो वर्ण व्यवस्था है भी नहीं। आज अगर किसी व्यक्ति का विश्लेषण करिए तो व्यक्ति ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। जब हम कभी कुछ पढ़ लिख रहे होते हैं तो हम ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ कुछ कर रहे होते, किसी भी देवता की आराधना कर रहे होते, चाहे महात्मा बुद्ध की करिए, चाहे महावीर स्वामी की करिए, चाहे गुरु ग्रंथ को करिए, तो हम ब्राह्मण हैं उस समय। जब हम अपने रक्षण का उपाय कुछ कर रहे हैं, सुरक्षा कैसे हो, घर मकान बना रहे हैं, हम लोग किला बना रहे हैं, या और रक्षा का कार्य कर रहे हैं परिवार की, तो हम क्षत्रिय हैं, हर व्यक्ति कर रहा है। फिर हम जीविका के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं तो हम वैसे हैं, और जो हम सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की कर रहे हैं, अपने परिवार की कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की, माता पिता की कर रहे हैं, या किसी जैसे हम लोग हैं पुलिस सेवा में हैं तो वैसे सेवा कर रहे हैं, तो हम शूद्र हैं। अरे कोई चीज तो इस, और जबरदस्ती हम उससे अपने को जोड़ करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वेष बढ़ता है और लोगों के बीच में कभी एकता स्थापित ना हो, और जो मानवीय धर्म है, जो मानवता की जो पहल करने वाले लोग हैं, मानवता के लिए जो संघर्ष करने वाले हैं, मानवता का जो जागरण करने वाले लोग हैं, आखिरी प्रवृत्ति के लोग उसमें चूंकि सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उसको टारगेट करके चल रहे हैं। सर, ये आज का जो साइंस है, आज का जो साइंस है, ये 60-65 के बाद प्रूफ किया कि पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह है, जबकि हम लोग लाखों वर्षों से कह रहे हैं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधस्य। तो ये जो मंत्र हम लोग कह रहे हैं, तो वहां तो हम लोग पहले से कह रहे हैं हमारे पास इतने ग्रह हैं जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। तो उस समय क्या तो कोई भी ऋषि महर्षि जाकर सैटेलाइट लगा कर नहीं गया था। तो ज्ञान का जो स्तर हमारा पहले से था और आज का ज्ञान, कितना फर्क है दोनों में? जमीन आसमान का फर्क है, और अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, और बहुत आसान होता है यदि हम अपने विदेश, मजे की बात, विदेशी लोग उसमें सूत्र कर रहे हैं। महर्षि अगस्त ने जो विमान शास्त्रम लिखा है, उसमें 500 प्रकार के हवाई जहाज बनाने का सूत्र है। और दूसरी बात कि जो आज आपका कंप्यूटर या लाखों रुपए खर्च करके जो तिथि निश्चित करते हैं कि साहब कब पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या होगी, कब ईद होगी, हमारे पांचान हजारों वर्ष पहले का, हजारों वर्ष बाद तक का आज भी बना के दे देता है सामान्य पढ़ा लिखा संस्कृत निष्ठ बालक जिसने ज्योतिष का अध्ययन किया है। और इतना ही नहीं, ये जो एलियन आजकल चिल्ला रहे हैं ना लोग, ये हिरण्यमय जगत का उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में है, लेकिन वो ऐसा नहीं है जैसा ये दिखाते हैं। ये छिपकली की तरह आदमी को दिखा रहे हैं, ये कुछ डायनासोर की तरह दिखा रहे हैं, और कभी इस पर बाद में चर्चा होगी। सौभाग्य से हमने उन एलियंस को देखा, प्रत्यक्ष देखा, और अकेले नहीं देखा। हमने गांव में अल्पायु में 5-7 लोगों के साथ उनको देखा है। तो वो जगत तो संसार है, वो सभ्यता हमसे अधिक विकसित है। हमारे यहाँ जो विभिन्न लोगों की कल्पना है, अतल वितल सुतल तलातल करके जो है, जो पाताल में हिरणाक्ष से ले गया था पृथ्वी को, वो सारी चीजों का वर्णन है। भगवान विष्णु ने तब वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को ला करके काशी से जोड़ दिया था। काशी तब भी थी, वाराह पुराण में इसका जिक्र है। वो पृथ्वी से अलग इसलिए हम लोग काशी को मानते हैं, और इसलिए उसको 3 लोक से न्यारी काशी कहते हैं। वाराह पुराण में भगवान ने पृथ्वी को ला करके काशी से जोड़ दिया था। तो हमारा जो ज्ञान था उसका तो कोई अपरंपार है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आज हनुमान चालीसा का जो आता है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो पूरा उसकी आप गणना करिए तो सूर्य की दूरी वही प्रकट होती है। तो अद्भुत है, सब कुछ अद्भुत है। इसीलिए गए बाहर पढ़ने वाले लोग जिन्होंने चलना सीखा है बहुत बाद में, हजारों वर्ष बाद जो है, वो अपनी
को बढ़ाने के लिए हमारी रेखा को लगातार उन्होंने छोटा और खोटा और काटने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से हमारे लोग भी कुछ उसमें शामिल हो गए और आज तक शामिल होते चले आ रहे हैं। वो भूल जा रहे हैं कि ये ऋषि मुनि, ये गौरव उनका अपना है, क्योंकि हम तो सभी ऋषियों की संतान है ना। हमारा जो संस्कृति कहती है सबके गोत्र ऋषियों के गोत्र, सब ऋषियों की संतान। इस प्रकार से ब्राह्मण तो सभी हैं, सभी ब्राह्मण है। कुछ लोग ब्रह्मत्व को सुरक्षित करके आज भी अपनी पहचान ढो ही रहे हैं, क्योंकि उसका कोई प्रमेय नहीं है, कोई उसकी मान्यता नहीं है, उसके आधार पर कोई अधिकार नहीं आपको मिल जाता, कोई श्रेष्ठता नहीं मिल रही, कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है जैसे अन्य जातियों को मिलता है। तो ब्राह्मण होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं कि आप उच्च जाति हैं, आपको ऊंचे दर्जे के डिब्बे में यात्रा करनी होगी अंग्रेजों की तरह। तो दुर्भाग्य से तो संयोग से सब ऋषियों की संतान है। आप अपने को जब ऋषि से नहीं जोड़ोगे, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि व्यक्ति अतिशय श्रद्धा से होकर के जिससे जो चाहता है उससे वो मिलता है। तो जब आप चोरों की संगत, डकैतों की संगत करोगे तो उनसे लूटा हुआ धन मिलेगा, लेकिन जेल भी जाओगे, मारे भी जाओगे। आप सत्य संगति करोगे, सज्जनों की संगति करोगे तो आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपके प्रति सद्भाव रखेंगे, आपकी प्रगति होगी, ईश्वर आपका कल्याण करेगा, आपका परिवार रहेगा। तो ये ऋषि मुनियों से, इस गौरवशाली परंपरा से न जोड़ करके अपने को तुच्छ लोगों से, जैसे अभी महिषासुर रावण की बात आपने कही, ऐसे लोगों से जोड़ करके अपने पतन का आमंत्रण शुभ कर रहे हैं, दूसरों को कर रहे हैं। ये अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार है भैया, अपनी दुर्गति के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। और यदि हम भी ये काम करेंगे तो हमारी भी दुर्गति होगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, बट इनमें विराम लगेगा, एक दिन इसका विराम लगेगा। लोग जितनी जल्दी समझ करके और समरसता पूर्वक समाज में रहना सीख लें, असामाजिक न बने, उतने उत्तम होगा। बहुत बहुत आभार आपका, जी, आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। आप हमारे साथ चर्चा देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीआईजी श्री युगल किशोर तिवारी जी ने इतनी अच्छी चीज़ें बताई हम लोगों को। आशा है आप दर्शक लाभान्वित होंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।